है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मुल्जिम को शनाख्त किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्जिम की गिरफ्तारी पर इजहार इत्मीनान। कहा पुलिस ने 20 घंटे में मुल्जिम को गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। टिकटॉकर को इस्लामाबाद में घर के अंदर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक 2 गोलियां लगने से मौत हुई। वालिदा की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। कराची में मलीर जेल से कैदियों के फरार पर आईजी जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। मलीर जेल से 216 कैदी फरार हुए, 80 दोबारा गिरफ्तार। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग, 1 कैदी हलाक, 3 जख्मी, 2 FC, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। कैदियों की फरार होते ही जेल में तोड़फोड़। फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। जेल हुक्काम के मुताबिक कैदी जल्जले के बायस कमजोर होने वाली जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। रात को कोई 11 बजे एक शदीद जो है वो ज़िलज़ला की लहर आई। उन्होंने बैरक के अंदर कहा निकलो निकलो बाहर। हम जो है बाहर निकलते हैं और ऐसा नहीं हो कि हमारे पे छत गिर जाए। उसी अमल से जो है उन्होंने धक्के दिए और बैरक की जो दरवाज़ा था उसको धक्के देने के बाद वो ताला खुला। सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह ने कहा, हमने किसी कैदी को बैरक से नहीं निकाला। जल्जले का शदीद झटका लगा तो बैरक में मौजूद कैदी खौफ और हिरास का शिकार हुए। धक्कम पेल में बैरक के दरवाजे का ताला टूट गया। जब जेल पहुंचा तो 2,500 से 3,000 कैदी जमा थे। कैदी हजूम की सूरत भागे तो वॉच टावर से फायरिंग की गई। किसी कैदी ने असलहा नहीं छीना, कोई गफलत नहीं हुई। बेशतर फरार होने वाले मनशात के आदी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे। रात को 28 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोई गैर मुल्की या दहशतगर्द फरार नहीं हुआ। जेल से कैदियों का फरार होना बाइसे तशवीश है। कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिन्होंने गफलत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। फरार कैदी रज़ाकाराना तौर पर वापस आ जाएं, वरना मुकदमात कायम होंगे। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 30 से 40% तक टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अवाम को मुस्लिम लीग नून पर एतमाद है। पंजाब काबीना की 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की भी मंजूरी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनौल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। मच में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कलात के इलाके में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। 2 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद। सदर और वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। DG ISPR ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। फितनौल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। उसातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की अमरीका की कायम-मकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतजामिया और अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो की चीन, रूस समेत सलामती काउंसिल के दीगर अराकीन के मंदबीन से मुलाकात। वफ्द की OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी रोकने की कोशिश को पाकिस्तान जंगी इकदाम तस्वुर करेगा। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा UN सलामती काउंसिल के सदर से भी मिले। मोदी की आलमी सफारतकारी में शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में दावत ना मिली।
सिख रहनुमाओं ने कैनेडियन हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत से रोका जाए। भारतीय मीडिया की जानिब से शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिश। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा और भारत में कशीदगी ने जन्म लिया था। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी। मशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, कर्ज की मंजूरी रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स के प्रोग्राम के तहत दी गई। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात मान लिए। दफाई बजट में इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रिलीफ के हवाले से भी हुकूमत को अहम कामयाबी मिली है। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स फ्री आमदन का सालाना हद 6 लाख से बढ़ाने पर भी अपनी आमादगी जाहिर की है। माहाना 50,000 के बजाय 83,000 रुपए पर तनख्वाह टैक्स फ्री हो सकती है।